अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा एजी सिक्योरिटीज़ और पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी। मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ आज एक नए हफ्ते का आगाज़ हो रहा है। आज 11 अक्टूबर है 2021 और जो खबरें हैं वो इतनी बुरी नहीं हैं। तो ये एक स्टार्ट ही है कि अच्छा एक वीक आई थिंक स्टार्ट होते हुए नज़र आ रहा है कम अज़ कम। लेकिन मार्केट में वॉल्यूम्स इंप्रूव होने चाहिए। न्यूज़ जो है वो ये है सबसे बड़ी तो कि जी IMF के साथ टेक्निकल लेवल टॉक्स जो है वो कंक्लूड हो गई हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट। ये वीकेंड पे खबर आई है और अब कल से कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जा रहे हैं वॉशिंगटन और बाकी फिर कहा जा रहा है कि कल 12 अक्टूबर है तो 12 से लेके शायद 16-17 तारीख तक मीटिंग्स चलती रहेंगी। मतलब ये कि पूरा हफ्ता ही गुजर जाएगा। फिर ये 17 तो है वो अगला संडे है। तो आई थिंक फिर जब भी कुछ खबर आएगी ऐसी बट आई थिंक जो ऑन द कार्ड्स नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ जो कि बिजली की कीमतों पे बड़ा एक मसला था। अब बिजली की कीमतें वैसे भी बढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि आपकी जो जैसे मैंने पहले भी आपको लास्ट वीक बताया था कि तमाम जो एनर्जी की कॉस्ट है दुनिया भर में वो बढ़ गई है। तो आप चाहे अगर फर्नेस ऑयल से तेल बना रहे हो बिजली बना रहे हो या आप कोयले से बना रहे हो LNG सभी महंगी हो गई हैं। तो फ्यूल की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। लिहाजा जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो आपको आगे पास ऑन करना पड़ेगा। फिर IMF ने कहा है कि जी करंट अकाउंट जो डेफिसिट है इसको भी आप प्लग करने की कोशिश करें और उस पर भी इकदाम करने हैं। टैक्सेस बढ़ाने की बात हो रही है। बहुत सारे आइटम्स पे जो GST की एग्जेम्पशन है उसको ख़त्म करने की बात हो रही है। सो लेट्स सी कि इवेंचुअली जब टॉक्स कंक्लूड होंगी वॉशिंगटन में तो क्या क्या गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स लेगी ताकि जो IMF का प्रोग्राम में हमें वापस तो आना है। अब ज़रूरी हो गया है बिकॉज करंट अकाउंट पे प्रेशर आ रहा है बिकॉज ऑफ दीज हाई एनर्जी प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में नज़र आ रही हैं। सो ये है। इसका अच्छा इसके अलावा अगर हम देखें तो ओवर द वीकेंड रिफाइनरीज़ के हवाले से खबर थी कि जी आज एक मीटिंग हो रही है। उसमें जो रिफाइनरीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया है और मिनिस्ट्री में मीटिंग होगी। तो लेट्स सी वहाँ से क्या खबर आएगी। आज 11th ऑफ द मंथ है। यूजली ऑटो सेल्स का डेटा आता है। आई थिंक जो हमने फ्राइडे को कुछ मूवमेंट देखी थी होंडा कार वगैरह में तो डिप्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। होंडा कार में नंबर्स अच्छे आ सकते हैं बिकॉज उनकी जो नई सिटी है उसकी कहा जाता है बुकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है। इसलिए भी हमने देखा था उस दिन जो वोलेटाइल मूवमेंट हमको नज़र आया था कि ऊपर का लॉक लगा था फिर वहाँ से 20 रुपये नीचे भी क्लोजिंग हुई थी। आज भी हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रिफाइनरीज ऑटोज़ कोल $220 पे तो जो 238 का हाई बना था अभी वही पीक लग रही है। तो ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव उसको लिया जा सकता है कि वापस प्राइसेस वहाँ नहीं गई हैं। हमने कुछ सीमेंट सेक्टर में ऑफ कोर्स लकी में सेलिंग है फॉरेनर्स की तो उसकी वजह से प्रेशर आता है। लेकिन बाकी सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ा डिप पे एक्यूमुलेशन की जा सकती है और फिर ट्रेंड देखना पड़ेगा जैसे मैंने पिछले हफ्ते एक्सप्लेन किया था। अच्छा अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि और क्या सिचुएशन है। ऑयल अभी भी हम देख रहे हैं कि ऊपर ही है और ब्रेंट $83 से ऊपर ट्रेड कर रहा है $83.50 बैरल पे। बाकी पिछले 24 घंटे में कोरोना की सिचुएशन तकरीबन 43,000 टेस्ट हुए। पॉजिटिव केसेस 1004 हैं तो पॉजिटिविटी परसेंटेज 2.3% है और पिछले 24 घंटे में 28 डेथ्स हुई हैं। बाकी अगर हम देखें तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड मार्केट की डायरेक्शन जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था वो IMF के साथ जो नेगोशिएशंस हैं और IMF का प्रोग्राम वापस आने पे जो है वो एक बड़ा की होगा। ओवर द वीकेंड जो US की डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई हुई थी उनसे टॉक्स हो गई वो भी कुछ पॉजिटिव बातें करके चली गई हैं। फोकस उन्होंने यही कहा कि जी इस ट्रिप का फोकस जो था वो प्योरली अफगानिस्तान की सिचुएशन थी और बाकी बायलैटरल टॉक्स जो था वो इसका फोकस नहीं था। उन्होंने इंडिया में बड़ा हार्श स्टेटमेंट दिया था जिसके बाद फिर यहाँ आके वो उनके स्टेटमेंट्स बदल भी जाते हैं। तो अक्सर जैसे हमसे कहा जाता है ना कि जी पाकिस्तान को ब्लेम करता है US के ड्यूल पॉलिसी है वीज़ा वी अफ़गानिस्तान की व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। तो वहाँ यही उनकी भी आई थिंक हम कह सकते हैं कि सिचुएशन है कि वो इंडिया में कुछ कहते हैं यहाँ आके फिर वो स्टेटमेंट बदल रहे होते हैं। बहरहाल खैर ये हमारा रिलेशनशिप उनके साथ जो चल रहा है वो चल रहा है। बाकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के नंबर्स अच्छे आए थे, रेमिटेंसेस के नंबर अच्छे आए थे। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था आई थिंक लास्ट मार्केट रैप में फ्राइडे को। वो भी थोड़ा पॉजिटिव होगा। बाकी ऐसा कोई ख़बर नहीं है। तो आई थिंक थोड़ी सी मार्केट मुझे बेहतर लगती है आज और वॉल्यूम्स लेकिन जब तक इम्प्रूव नहीं होंगे तो मार्केट की अपसाइड जो है वो
वो चेक ही रहेगी। सो इम्पॉर्टेंट लेवल्स यही हैं 44,300 पे, और पहले भी सपोर्ट नज़र आई थी, उससे करीबी मार्केट है। ऊपर के लेवल पे आई थिंक वही 400-500 पॉइंट की मूवमेंट होगी तो फिर रेजिस्टेंस आनी शुरू हो जाएगी। तो इसी बैंड में हमको जो है ट्रेड करना है और प्रॉफिट साथ साथ बुक करते रहने हैं। तो यही स्ट्रैटेजी रखें एंड वेट करेंगे कोई और पॉजिटिव खबर आए ताकि फिर प्राइसेस और स्टॉक मार्केट में जो अपवर्ड ट्रेंड है वो सस्टेन कर सके। बाकी आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए इस हफ्ते, जहाँ मैंने मेंशन किया था कि कुछ स्टॉक्स जिन्होंने डिविडेंड वगैरह अनाउंस किए हुए हैं उनके एक्स डिविडेंड की डेट्स करीब हैं, बुक क्लोजर्स करीब हैं, उनमें भी हम मूवमेंट देख सकते हैं, तो उन पर भी फोकस किया जा सकता है। तो स्ट्रैटेजी के साथ आई थिंक ये हफ्ता जो है हमको ट्रेड करना पड़ेगा। सो दैट्स अबाउट इट। कोई और खबर हो कि आपको अपडेट करेंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।